नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज का टॉपिक अबू धाबी द्वारा समुद्र तट पे स्थित संपत्तियों के लिए जारी नए दिशा निर्देश के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में अबू धाबी अथॉरिटी ने अबू धाबी बीच गाइडलाइन लॉन्च किया है, जो भविष्य की बीच फ्रंट डेवलपमेंट्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर आप यूएई में निवेश करने की सोच रहे हैं, बीच पे विला या होटल बनाना चाहते हैं, या बस पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी की दीवारों में हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसके बैकग्राउंड के बारे में। अबू धाबी, जो कि यूएई का कैपिटल है, अपनी शानदार कोस्टल लाइन के लिए जाना जाता है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे समुद्र तट, जहां सूर्यास्त देखना किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों के बीच में सरकार ने फैसला किया है कि अब और अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं चलेगा। ये गाइडलाइन अबू धाबी अर्बन प्लानिंग काउंसिल और संबंधित अथॉरिटीज द्वारा तैयार की गई है, जो कि प्लान अबू धाबी 2030 का हिस्सा है। याद है, प्लान 2030 ये है विजन जो शहर को नेक्स्ट 25 सालों के लिए शेप देने वाला है। सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रीन स्पेस और स्मार्ट सिटी पुराने इंट्रीम कोस्टल डेवलपमेंट गाइडलाइन को अपडेट करते हुए ये नया फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया है, ताकि बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी। अब आते हैं मुख्य बात पे, ये दिशा निर्देश क्या क्या कहते हैं। सबसे बड़ा फोकस है सस्टेनेबिलिटी। नई प्रॉपर्टीज में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अनिवार्य किया गया है, जैसे कि सोलर पैनल्स। आपको बता दो कि गाइडलाइन में सख्त नियम है कि कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट लिमिटेड रहेगा। लगभग 70 से 80% एरिया को अनडेवलप्ड ओपन स्पेस के रूप में रखना होगा। कोई नई बिल्डिंग जो है समुद्र तट को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट या कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करना अनिवार्य है, जहां रिसाइकलिंग और जीरो वेस्ट पॉलिसी फॉलो हो। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग्स को सी लेवल राइज टाइम्स और एक्सट्रीम हीट के लिए रेजिलिएंट बनाना होगा। मटेरियल्स चुनते समय लोकल इको फ्रेंडली ऑप्शंस प्राथमिकता, जैसे कि रिसाइक्ल्ड स्टील या फिर नेचुरल स्टोन, जो हीट को ऑब्जर्व कर सके और कम करे। ये गाइडलाइन दोस्तों सभी उम्र के क्षमताओं के लोगों के लिए ईज ऑफ मूवमेंट पे जोर देती है। रैप्स, एडॉप्टिव प्ले एरियाज, व्हीलचेयर एक्सेसिबल पाथवेज और फुली इक्विप्ड फैसिलिटीज जो हैं। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि बच्चे, बुजुर्ग या डिसेबल पर्सन भी बीच पे फ्रीली घूम सके। ये ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स का सम्मान है बल्कि टूरिज्म को बूस्ट देगा। होटल्स और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सल डिजाइन स्टैंडर्ड्स फॉलो करते होंगे। इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी की बात की जाए तो आपको बता दूं कि बीच फ्रंट प्रॉपर्टी में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है। मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के तहत कोई भी नया डेवलपमेंट वाटर वेज को प्रभावित ना करे। सेफ्टी के लिए फायर रेजिडेंस मटेरियल्स और इमरजेंसी एग्जिट प्लान्स, और हाँ, स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एलओटी सेंसर से मॉनिटरिंग जो रियल टाइम डेटा दे कि बीच कितना क्लीन है, या वेदर अलर्ट्स। ये सब कुछ मिलाकर के गाइडलाइन एक होलिस्टिक अप्रोच देती है, जहां प्रॉपर्टी डेवलपर्स को क्रिएटिव फ्रीडम मिले, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। दोस्तों, अबू धाबी क्वालिटी एंड कंफर्मिटी काउंसिल यानी कि QCC इसे इन्फोर्स करेगा और कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। ऐसे में सवाल दोस्तों ये बनता है कि आखिर इसका असर क्या होगा। सबसे पहले रियल एस्टेट मार्केट पे यूएई की कोस्टल प्रॉपर्टीज पहले से ही हॉट टेक हैं, जो हैं सऊदी इंडियन और यूरोपियन इन्वेस्टर्स की होड़। लेकिन अब सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे प्रॉपर्टी वैल्यूज 20 से 30% बढ़ सकती हैं। डेवलपर्स को थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ROI बेहतर। पर्यावरण के लिए ये क्लाइमेट रेजिलियंस सुनिश्चित करेगा। यूएई जैसे कि देश, यहाँ भी सी लेवल राइज एक रियल थ्रेट है। टूरिज्म बूम होगा। इमेजिन करिए दोस्तों, ग्रीन बीच रिजॉर्ट जहां फैमिलीज सेफ्टी वेकेशन मना रही हैं। इकोनॉमिकली जॉब्स क्रिएट होंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, सस्टेनेबल होगा, ट्रेक और टूरिज्म सेक्टर में। लेकिन चैलेंज ये भी है दोस्तों कि छोटे डेवलपर्स के लिए कंप्लायंस महंगा पड़ सकता है और इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट होगी। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी अहम जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें।